सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट पब्लिकेशन को लेकर जो मीटिंग का दौर है शुरू हो गया। बताया जाता है आज मंडे 15 अप्रैल 2024 को, और यह सीबीएसई के लेवल पर है। बताया जा रहा है कि यह 3 दौर के मीटिंग चलने के बाद रिजल्ट का पब्लिकेशन कभी भी संभव है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा कई सारे हिंदी नेशनल डेली में भी रिपोर्ट्स आए हैं। और पहला रिपोर्ट यह बताता है कि 15 से लेकर 18 तक सीबीएसई और उसके जितने भी जोनल बोर्ड हैं, जितने भी रीजनल ऑफिस हैं, उनके साथ एक टेंडम और ऑनलाइन वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिजल्ट को लेकर डिस्कशन करेगी कि उनके रिजल्ट किस लेवल तक पहुंचे हैं और क्या रिजल्ट को देने के कितने सारे सिक्योर वेज हैं। क्योंकि इस बार एसएमएस, फिर टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ वेबसाइट, ऐप और उमंग के साथ साथ उमंग ऐप है, और उसके अलावे डिफरेंट काइंड जैसे कि डिजी लॉकर में अन्य सारे जगह करीब करीब 8 ऐसे जगह है जहां पर ये रिजल्ट को एक साथ पब्लिश किया जाएगा। स्कूलों को भी रिजल्ट देने देर भेज दिया जाएगा, तो ये रिजल्ट को लेकर किसी तरह के हौच पौच नहीं हो। तो 15 अप्रैल को जब प्राप्त जानकारी के अनुसार इसको 16, 17 और 18 तक अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने हैं। इसी बीच 17 को मैं बता दूं कि रामनवमी का त्यौहार है, बावजूद इसके सीबीएसई ने नेशनल डे होने के बावजूद इस विषय पर डिस्कशन और डिफरेंट बैलेंसिंग डिफरेंट ऑर्गन के बीच में बनाने की बातें कही है कि किसी तरह से रिजल्ट के सही पब्लिकेशन हो जाए। फिर 18 के बाद बताया जा रहा है 19 से लेकर 20 तक, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे, ये 2 दिन होंगे जब सीबीएसई के जो जोनल ऑफिस होंगे, रीजनल ऑफिस होंगे, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब कि वो अपने जोन के जितने भी हेड एग्जामिनर है, सीएनएफ है, उनके साथ बातचीत करके, क्योंकि कॉपी जहां पर है एज इट इज स्थिति में है और जहां पर इन मंगवा लिए गए हैं या रिजल्ट के पब्लिकेशन हुए तो उसमें डेटा का जहां अपलोडिंग हुआ है उस स्कूल पर जहां पर की कॉपी चेकिंग हुई है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं है, और यदि गड़बड़ी की संभावना बन रही है तो उसे करेक्शन किया जाए। इसलिए एक बार फिर से रिवीजन का दौर चलेगा। बताया जाता है इस रिपोर्ट को लेकर कि अभी के समय में 22 के बाद से 27 तक सीबीएसई और देश के नेशनल जो रिजल्ट पब्लिकेशन बॉडी है और नेशनल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जैसे एनटीए हो गया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, इनके साथ वार्तालाप करने के बाद सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड होगा, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दिया है कि 22 से लेकर 27 अप्रैल के बीच में यह मीटिंग चलेगा और उसके बाद यह डिसीजन लिया जाएगा कि इस रिजल्ट को कब एंड कैसे पब्लिश किया जाए। उस समय तक सभी कॉपी चेक हो चुके होंगे और उनके मार्क्स सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड हो चुके होंगे और सीबीएसई उनको रिजल्ट के फॉर्मेट में बना चुका होगा। इससे पहले 22 से 27 के बीच में सीबीएसई 2 बातें कंफर्म करेगी अपने सभी स्टेक होल्डर, मतलब स्कूलों से, कि डिफरेंट स्टूडेंट के जो गायब रहे हैं प्रैक्टिकल में, प्रोजेक्ट में, उसके मार्क्स को क्या किया जाए, या किसी तरह के रियायत की बात है, कोई गलती हुई है, तो ये सारे बातें ध्यान में रखी जाएंगी। जैसे क्लास 12 के इंग्लिश के मार्क्स हैं, स्कूली लेवल पर ही आते हैं, तो उनको भी दिमाग में रखा जाएगा और उसी हिसाब से रिजल्ट के पब्लिकेशन की फाइनल स्टेज की बात होगी। तो इतने सारे बातों के बीच यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी में जुटे हैं तो जनरल टेस्ट के लिए सीयूईटी के जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किए जाने क्वेश्चन बैंक में लास्ट 2 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी सॉल्व क्वेश्चन के साथ जो 2024 के एग्जामिनेशन के लिए जो टेस्टिंग का एक क्वेश्चन है वो भी प्रोबेबल दे दिए गए हैं और मोस्ट रिलायबल है। तो आप इनका चुनाव कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय।